हाँ भैया आगे आओ ना। हीरो भैया माता की जय, भारत माता की जय। आज हम भारतीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं 14 अगस्त को, उन लोगों की याद में जिन्होंने बलिदान दिया देश को आज़ाद कराने में। या यूँ कहें या जो लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे या पाकिस्तान से जो लोग भारत को आ रहे थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी इस विभाजन के समय। उनको याद करने के लिए आज स्मृति दिवस है। इस स्मृति दिवस की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 2021 से शुरू किया गया था। तब से लगातार हम आज ही के दिन भारतीय विभाजन स्मृति दिवस मना रहे हैं। आप लोग इस दिवस को कैसे याद करते हैं, किन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपना बलिदान इस देश को आज़ाद कराने के लिए दिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द जनता तंत्र पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। भारतीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं और हम ये क्यों मनाते हैं आज की युवा पीढ़ी? देखिए, 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ, उससे पूर्व 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और पाकिस्तान आज़ाद उससे पहले इस देश में जब संयुक्त देश था तो जो अत्याचार उस समय पाकिस्तान में हुए हिंदुओं पर, जो हिंदू वहाँ से पलायन कर रहा था, हिंदुस्तान आ रहा था और यहाँ का मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा लोगों ने अत्याचार किए, पूरी ट्रेनें भर के आ रही थी वहाँ लाशों से, और इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ कि हम लोग जो है अभी तक इस दिवस को याद ही नहीं करते थे। जब इतना हिंदू मारा गया, लाखों की संख्या में वहाँ से लोग की लाशें आई, पार्टी ने जब सत्ता में आई 2014 से, तब से ये विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाने का फैसला किया। इसमें हम लोग उन लोगों को याद करते हैं जो विभाजन के समय जिनकी हत्या हुई। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था हमारा भारत। लेकिन 14 अगस्त को ये विभाजन विभीषिका जो ये विस्थापन का देश ने दंश झेला, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। हालांकि हमारा भारत लोकतंत्र, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया, लेकिन इसके दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिन्होंने अपना वहाँ पे व्यापार खोया, अपनों को खोया, जो कि भाई बहन और बेटे बेटी जो कि वहाँ पर हताहत हुए इस विभाजन विभीषिका में। तो जब से माननीय 2014 से माननीय मोदी जी आए, तो उन्होंने इस विभाजन विभीषिका को मनाने का संकल्प लिया कि 14 अगस्त को जो हमारे देश ने सबसे बड़ा दर्द एक बंटवारे का झेला, तो इसकी याद में ये हम मनाते हैं। और आज भी शायद जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग बचे हुए हैं शरणार्थी, उनको जब वो इस चीज़ को याद करते हैं, क्योंकि मेरे परिवार में भी थे, क्योंकि कुछ लोधी परिवार वहाँ लाहौर में भी थे, तो वो हमारे परिवारी जन भी हैं, आज मौसी मौसा जी भी हैं। लेकिन अब वो बचे तो नहीं, लेकिन आज से 2-3 साल पहले जब तक वो जीवित थे, तो वो जब इस दर्द को बताते थे तो हमेशा रोते थे, क्योंकि जब वो लोग चले वहाँ से व्यापार को छोड़ के या घर को छोड़ के, अपनों को छोड़ के, पास पड़ोस को छोड़ के, तो उनके सामने ही उनके 12-13 साल के भाई का सिर उड़ा दिया। तो वो कैसे भूल सकते हैं इस चीज़ को, और उनको यहाँ पे आना पड़ा। और ये जो बंटवारा हुआ, ये शायद गलत था, मेरी नज़रों में तो ये गलत था, लेकिन माननीय मोदी जी ने दर्द को समझा और 14 अगस्त को जो आज हम ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप मना रहे हैं, तो इसी के साथ ही मैं सच्ची श्रद्धांजलि भी देती हूँ जो हमारे बीच में ही रहे, और माननीय मोदी जी का धन्यवाद। हम लोग दुःस्वप्न करके इसलिए याद करते हैं उस समय के जो राजनेता थे, जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए इस देश के 2 टुकड़े कर दिए, और इस 2 टुकड़े करने के बाद हज़ारों लाखों लोग मारे गए दोनों तरफ से। पहले पाकिस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान के जो लोग इधर आए, उन्हें मार के गाड़ियों में, रेलगाड़ियों में भर के भेजा,
तो वो एक दुस्वप्न था। लेकिन चूक नई पीढ़ी है, उसे ये पता होना चाहिए कि भारत जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ उस समय। इसलिए हर वर्ष इसको हम एक बुरे सपने के रूप में मनाते हैं, न कि सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरा कार्यक्रम ये, आज महाराजा तेज सिंह ये हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए उनकी हुकूमत को नहीं स्वीकारा। आज जो हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, उस तिरंगा अभियान के तहत हम लोग जो है महापुरुषों की मूर्तियों की साफ़ सफाई, उनका माल्यार्पण और उनके योगदान को याद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी में जितनी भी मूर्तियाँ जो स्थापित की गई हैं उन सभी को आज हाँ, सभी को मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जगह जगह जो है महापुरुषों की मूर्तियाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियाँ और जो देश के लिए लड़े शहीद हुए ऐसे लोगों की जहाँ मूर्तियाँ लगी हैं उनकी साफ़ सफाई, स्वच्छता का अभियान वहाँ चलाया जा रहा है। और जो शहीद परिवार हैं, सैनिक हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनसे भी घर घर जाकर लोग मिल रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। ये कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।